नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे 21 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन हैं। आपका जो यूजीसी नेट हुआ 2021 में जून में, उसका सेकंड शिफ्ट का जो ये पेपर है, इसका हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 20 से 40 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चनों को डिस्कस किया और वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हमने आंसर को देखा। तो आज भी हम फाइनल आंसर किए जो यूजीसी के नेट द्वारा ऑफिशियली आंसर किए हैं, उसके द्वारा जो आंसर बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की नाटकीय रूप दिया है। तो ये कथन किसका है, किस आलोचक का है? ऑप्शन दी गई है 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह का ये कथन है और ये ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग है ये आंसर। ठीक है, आगे है 22वां क्वेश्चन। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये दोस्तों नक्सलवादी कविता से ये पंक्ति है और ये धूमिल की कविता है। ठीक है, नक्सलवाड़ी भी धूमिल की कविता है, अकाल दर्शन भी धूमिल की है, रोटी संसद और मोचीराम, ये सभी क्या है, धूमिल की कविता है और काफ़ी मोस्ट कविताएं हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, असाध्या वीणा आगे के किस कविता संग्रह से है? तो किस कविता संग्रह से है असाध्या वीणा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार से। ये इस काव्य संग्रह से ये कविता असाध्य वीणा जो आपको यूजीसी नेट में लगी हुई है। ठीक है, और ये वो ऑफिशियली आंसर की के अनुसार है आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, तो एक नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका है राइट आंसर रत्तो। ये उपन्यास तमस का पात्र नहीं है। बाकी क्या है, नथु, रिचर्ड्स, हयात बख्श, ये सब क्या है, ये तमस उपन्यास के पात्र है। ठीक है, आगे है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी, जो उपन्यास लगा है आपको। ठीक है, उसके ये पात्र है। आगे है 26 क्वेश्चन। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, और ये 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, कई बार क्रम में लगाने को यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये किसका संवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहता और मालती का ये संवाद है। ठीक है, राइट आंसर ई हो जाएगा। और ये सभी पात्र किसके हैं? ये मेहता और माली, ये है आपके गोदान उपन्यास से। आगे है 27वां क्वेश्चन। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? जो इनका उपन्यास है धरती धन ना अपना अपना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि से दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, बालिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? तो चंपा द्वीप नगर है, एक स्थान है, ये किस कहानी में आया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशदीप में आया है। ठीक है, तो ये मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि पिता भी मोस्ट है। इस बार जो आपका 2022 का जो नेट हुआ उसमें गैगरीन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन मोस्ट है जो सिलेबस लगा हुआ है यूजी नेट में। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य
किस कहानी से लिए गए हैं? वाक्य दिया गया है, खून वहा आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये कथन किस कहानी का है? ये वाक्य किस कहानी का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का ये वाक्य है। ठीक है, ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग है ये आंसर। आगे है, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? तो पात्रों से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 या 11 क्वेश्चन आपको पात्रों से संबंधित देखेंगे यूजीसी नेट में। तो लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो ये है कोसी का घटवार कहानी का ये पात्र है। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि यहीं से जो यूजीसी नेट है, इन्हीं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एलटी टेट में, एलटी मिशन में, पीजीटी मिशन में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके बहुत प्रकार के एग्जाम होते हैं, जैसे केवीएस का हो गया आपका, पीजीटी और केवीएस का एलटी हो गया, तो उसमें वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन प्रश्नों से, तो हम तभी इनको डिस्कस करते हैं। आगे है, जहाँ ना धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सूजन समाज, ते एही आप हुईती नशे जैसे चौपट राज। तो अंधेरी नगरी के किस चरित्र ने इस काव्यात्मक संवाद की को कहलवाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके दो आंसर बनते हैं जो आपके ऑफिशियली आंसर की अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें आंसर बनता है, इसमें दो आंसर बनते हैं, एक तो गुरु और एक महंत, ये दो आंसर है इसके। ठीक है, और इसको यूजीसी नेट ने मतलब इस क्वेश्चन के लिए जिसने इसको करेक्ट करवाया है उसी को नंबर दिया है। ठीक है, दो आंसर है इसकी, आपने ध्यान में रखना है, ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है इसका। ठीक है, आगे है, अंधा युग में युद्धुत्स युयुत्स की चिंता क्या है? युयुत्स की चिंता क्या है अंधा युग में? ठीक है, तो ये नाटक है, इसमें क्या है युयुत्स की चिंता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चात, मानव भविष्य की रक्षा और शाप मुक्ति। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मानव भविष्य की रक्षा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है, आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। तो ये किसका कथन है? चार ऑप्शन दी गई है, नंदकिशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्ति बोध मलजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय का ये कथन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? तो ये किसको संबोधित है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो तो ये किसको संबोधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दी गई है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो ये आपके वायसराय दिए गए हुए जनरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को ये संबोधित है, ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें लॉर्ड कर्जन के बारे में जिक्र किया गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दी गई है, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता से ये लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते। ठीक है, आगे है, संस्कृति के चार उप अध्याय में निम्न में से दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, किसके द्वारा आख्यायित किया है? तो ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवोत्थान के कवि के रूप में इन्होंने इनको आख्यायित किया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, मुर्दैया में नहकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो चार कलाएं दी गई है, वाणी वादक, ढोलक वादन, सारंगी वादक, तबला वादन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है वो बनेगा इसका,
इसका बनेगा ढोलक वादन बजाते थे। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, क्या बोलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दी गई है, ललितपुर, लोहितपुर, ओमाड़, ओमागढ़, ओमाड़, जुमोड़, जुमोड़ा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमोड़ा, अमोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राजारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। तो 4 ऑप्शन दी गई, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में हिसाब रखा जाता था, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवश्यकात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस से लिया गया है। तो ये किस में से लिया गया है उदाहरण। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दी गए, डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लंबी कविता का अंत, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन आज के। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों को कल डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो यदि आप किसी ने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका जो लिंक है वो आई बटन में मैंने डाल दिया है, या लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी मोस्ट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट बनता है, यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन को घुमाया जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है फिर से। ठीक है, और आपको हेल्प मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला पार्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।